सभी से जय श्री राधे नमस्कार। आप सभी का चित्रकूट भागवत ज्योतिष वास्तु विचार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बड़ी अद्भुत काल गणना की चर्चा करेंगे। बहुत लोग हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज जी कलयुग कितना बीता, अभी कितना कलयुग शेष है, कलयुग की आयु कितनी है, कितने चरण का होता है। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं। आज हम सारे प्रश्नों का निराकरण कर देंगे। सर्वप्रथम तो हम आपको बहुत छोटे से प्रारंभ करेंगे और आखिरी तक आपको इसका पूरा विवेचन समझाएंगे। 100 त्रुटि का एक वेद होता है, 3 वेद का एक लव और 3 लव का एक निमिष। निमिष अर्थात जो पलक झपकते हैं। 3 निमिष का एक क्षण, 5 क्षण का एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु का एक नाड़ी अर्थात दंड, जिसे हम घटी भी बोलते हैं, और 60 घटी का या 60 दंड का एक 24 घंटा होता है, यानी एक दिन, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। तो इस प्रकार से एक दिन, मनुष्यों का एक दिन। अब एक दिन अगर ये 30 दिन व्यतीत हो जाते हैं तो एक महीना बनता है, यानी मनुष्यों का एक माह बराबर पितरों का एक दिन और एक रात। मनुष्यों का एक वर्ष बराबर देवताओं का एक दिन और एक रात। यह आप बड़े अच्छे से समझिएगा। अब हम चतुर्युग में आते हैं। तो कलयुग, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष जो है कलयुग की उम्र है। और इसका जो प्रारंभ हुआ है भाद्रपद का महीना कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि से जो है इस कलयुग का प्रारंभ हुआ है। इसके बाद इसके पहले द्वापर, द्वापर की उम्र इसका डबल अगर कर दें तो द्वापर की उम्र होती है, यानी 8,64,000 द्वापर की उम्र। द्वापर के पहले त्रेता युग, त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष त्रेता की उम्र। सतयुग, सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष। इस प्रकार से ये पूरे 4 युग, अब इन चारों युगों को मिला दें तो एक चतुर्युग बनता है जिसकी उम्र है 43 लाख वर्ष। 71 चतुर्युग बीत जाने पर एक मनवंतर होता है, जो कि एक मनवंतर में इंद्र बदल जाता है, और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, यानी एक कल्प बराबर 1000 चतुर्युग। और ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। तो इस प्रकार से ये सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग की आयु हो गई। अब कलयुग कितना व्यतीत हुआ, तो सर्वप्रथम ये जो हमारा संवत है, जो हम विक्रम संवत बोलते हैं, संवत का प्रारंभ जब कलयुग 3044 वर्ष व्यतीत हो गया था, तब जो है संवत प्रारंभ हुआ। अभी संवत चल रहा है 2077, 2077। इसमें 3044 वर्ष अगर जोड़ दें तो 5121 वर्ष कलयुग के व्यतीत हो गए। विक्रम संवत में अगर 135 घटा दें तो हमारा शक संवत निकलता है, यानी 2077 में 135 घटा दें तो यानी 1942 शक हुआ। शक में अगर 78 अगर जोड़ दें तो हमारा सन निकलता है, ईस्वी। 1942 में 78 जोड़ा तो 2020 ये सन हुआ। इसी सन में 583 अगर घटा दें तो हमारा हिजरी सन निकलता है,
जैसे कि 2020 में हम 583 घटा दिए तो 1438 हिजरी सन हुआ। हिजरी सन में 10 घटाने पर फसली सन निकलता है, यानी 1438 माइनस 10 1428। फसली सन में 1 घटाने पर बंगला सन निकलता है, यानी 1427। तो अभी जो कलयुग जो व्यतीत हुआ है, मात्र 5121 वर्ष व्यतीत हुआ है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और वो भी 5121 वर्ष व्यतीत हुए हैं। अभी कलयुग बहुत शेष है। तो सभी को कलयुग की जितने सन, संवत, शक संवत, हिजरी सन, फसली सन, बंगला सन, सभी की जानकारी आज हमने आपको संक्षिप्त रूप से प्रदान किया। सभी लोग ये जानकारी और ऐसी ही जानकारियाँ हमारे द्वारा आपको मिलती रहेंगी। सभी लोग हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ ज्योतिष से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेंगी। सभी से जय श्री राधे, नमस्कार।